क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 1176 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने के लिए एक पैसेंजर ट्रेन से 5 घंटे कम लेती है, जबकि पैसेंजर ट्रेन की औसत गति एक्सप्रेस ट्रेन की तुलना में 70 किलोमीटर पर आवर कम है। ठीक है। यात्री ट्रेन द्वारा यात्रा की पूरी करने के लिए लगने वाला समय क्या है? मतलब पैसेंजर ट्रेन के द्वारा तय की गई तो मतलब डिस्टेंस जो है उसको कितना टाइम लगेगा वो पूछा है। ठीक है। तो सीधे सीधे क्या करना है, यहाँ पर हमें एक ही ट्रिक लगाना है। यहाँ देखो, यहाँ पर दो ट्रेन है। ठीक है। एक है एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, और एक है पैसेंजर ट्रेन। यहाँ पर डिस्टेंस जो है ना वो 1176 किलोमीटर सेम है दोनों के लिए एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन के लिए सेम है। लेकिन ये जो है 5 घंटे आगे चलती है, मतलब इससे 5 घंटे ज़्यादा लेते, मतलब ये 5 घंटे ज़्यादा ले रही है, ये 5 घंटे कम ले रही है। ठीक है। तो अगर इसको हम एक्स मानेंगे, ठीक है, इसको एक्स मानते हैं अगर, इसका मतलब ये जो है एक्स टाइम ले रही है। ठीक है। तो ये कितना टाइम लेगी? x-5 टाइम लेगी। ठीक है। रेशियो से ही करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है। यहाँ पर एक्स लगाओ, इसे घबराना नहीं है। यहाँ पर जो है ये जो है टाइम का रेशियो है। ठीक है। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो यहाँ पर एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ x-5 जो होगा ये हो जाएगा स्पीड का रेशियो एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन का। अब क्या बोला है कि इसमें जो स्पीड का जो यहाँ पर दिया है, डिफरेंस दिया है यहाँ पर 70 किलोमीटर, कि ये जो है ना एक्सप्रेस ट्रेन 70 किलोमीटर मतलब ज़्यादा इसका स्पीड है, यानी या फिर ये कहो कि इससे 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम चलती है ये ट्रेन। ठीक है। तो क्या करना है अब, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि 5 यहाँ पर है। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 5 है। ठीक है। 5 है, तो 5 बराबर यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 70 दिया हुआ है। ठीक है। 70 यानी एक बराबर कितना होगा? एक बराबर यहाँ पर होगा 14, काटेंगे इसको तो 14 हो गया। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये पता है कि टाइम और स्पीड को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस आता है, और डिस्टेंस हमें दे दिया है 1176 किलोमीटर। तो टाइम हमारा क्या है, तो हमें पैसेंजर का निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पर गुना करेंगे दोनों को, तो x और यहाँ पर x-5। ठीक है। तो यहाँ पर x को गुना करेंगे अगर हम x-5 से, ठीक है, तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा, और देखो यहाँ पर ये 1 बराबर यहाँ पर 14 है ना, तो इसको भी गुना करेंगे यहाँ पर, ये जो आएगा ये प्रॉपर डिस्टेंस आएगा, और इसी का वैल्यू यहाँ पर 1176 किलोमीटर दिया हुआ है। देखो यहाँ पर क्या है कि 1 का वैल्यू 14 है। ठीक है। तो यहाँ पर जो 1 छुपा होगा तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर 14x होगा यहाँ पर। ठीक है। ये 14 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। एक्चुअली में ये होता है, तो वही यहाँ पर 14 यहाँ पर लिख दिए, इसी का 14 यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है। तो क्या करना है, अब इसे सिंपली सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर इसको, तो 14 ठीक है, और ये 14 चौक 56 84। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x, और यहाँ पर x² माइनस 5x, और ये 84 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -84 इक्वल टू यहाँ पर 0। ठीक है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये करना है, सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है, कोई ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसका डिफरेंस 5 हो। ठीक है। 5 है, और क्या सबसे पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो पहले देखने का माइनस यहाँ पर है तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे। ठीक है। और इसको यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस का माइनस रहेगा। तो अब ये क्या करना है, इसको दो फैक्टर लेना है। तो यहाँ पर 12 और 7 ये दोनों फैक्टर है। ठीक है। 12 और यहाँ पर 7, बड़ा वाला वैल्यू को पहले लिखेंगे और छोटा वाला वैल्यू को साथ यहाँ लिखेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पर बड़ा वाला वैल्यू जो है ये हमारा जो प्लस में है वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला वैल्यू जो है टाइम जो है माइनस में नहीं आता, इसीलिए हमारा 12 एंड वही आंसर हो गया मेरा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है। तो वही सॉल्व करने का मान लो अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको बता दूं कि देखो, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पर देखना है कि साइन क्या है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ साइन देखना है। तो साइन जो रहेगा यहाँ पर, तो माइनस है तो यहाँ सीधा इसका उल्टा लिख देना है यहाँ पर। ठीक है। माइनस से सीधा उल्टा लिख देना है यहाँ पर, और यह माइनस है तो बस ये साइन जो है चेंज नहीं होगा। ठीक है। सिर्फ यही चेंज होगा। ठीक है। तो माइनस के आप उल्टा लिख दिए यहाँ पर, इसको एच डी उतार दिए, और देखो 12 7 84 होता है, दोनों का डिफरेंस जो है 5 है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, वरना इसका एक डिफरेंट सेपरेट वीडियो ला दूंगा जिससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में। ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।